गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक हमारा जो रिलेटेड है फाइनेंस के साथ। अब देखिए, आप लोगों को पता है बिजनेस करना है, पैसे की रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है, ठीक। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता क्या? वर्किंग कैपिटल हमारी कैपिटल का वो पार्ट है जो हमें हमारी कंपनी को डे टू डे एक्सपेंसेस इनकट करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है। अब देखिए, हमारे पास दो तरह की कैपिटल होती है। एक होती है फिक्स्ड होती है और एक होती है हमारे पास वर्किंग होती है। फिक्स मतलब जो हमने कोई एसेट्स परचेज कर लिया, मतलब एक अमाउंट हमने फिक्स्ड कर दी। अकेले अमाउंट फिक्स्ड करने से क्या हम अपना बिजनेस जो है वो रन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अपने बिजनेस को चलाने के लिए, हमारे डेली एक्सपेंसेस इनकट करने के लिए, सो वी नीड सम काइंड ऑफ कैश, so that amount which we required for the day to day expenses, so that amount and that capital we called as a working capital. So I'm going to be write the introduction about working capital, so just write down the topic. So working capital refers to that part of capital which is required for financing of working or current needs of a company जो कंपनी को अपने करंट नीड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है, सो दैट अमाउंट इज नोन एज द वर्किंग कैपिटल। अब इट इज नीडेड फॉर शॉर्ट टर्म, to hold current assets like stock of raw materials, semi-finished goods, finished goods, bills receivable, securities, etc. ओके, सो ये हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन वर्किंग कैपिटल की। अब वर्किंग कैपिटल के बाद हमारा एक आता है टॉपिक ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब कैसे हमारा एक बिजनेस का साइकिल जो है कंप्लीट होता है। अब हम उसके बारे में डिस्कस करने लगे हैं। उसके लिए मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, आप लोग डायग्राम से समझ सकते हो आसानी से ऑपरेटिंग साइकिल हमारा कब शुरू होता है और कहाँ पे जाकर ख़त्म होता है। सो ऑपरेटिंग साइकिल तो हमेशा हमारी साइकिल स्टार्ट होता है रॉ मटेरियल से। उसके बाद हमारा वर्किंग प्रोग्रेस, उसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चर वगैरह करते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चर कर लिए, वो तैयार हो गया, फिनिश गुड्स बन गया। फिनिश गुड्स बन गया, अब उसको हमने क्या किया, अकाउंट रिसीवेबल, कभी अगर उधार पे बेचा तो उधार पे देंगे, अकाउंट रिसीवेबल।
अगर कैश पे किया तो कैश पे आ जाएगा, हमें कैश मिल जाएगा, फिर हमें हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है हमारा चलता, पहले हमारा आएगा रॉ मटेरियल, फिर हमारा आएगा WIP, हम इसको मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर फिनिश गुड तैयार हो जाएगा, फिर अकाउंट रिसीवेबल्स, फिर हमारा कैश। तो ये हमारा है वर्क ऑपरेटिंग साइकिल। अब हम बात करने लगे हैं वो है टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। आज हम उसके टाइप्स के नाम समझेंगे। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। Types of working capital. There are two types of working capital. Gross working capital and उसके बाद net working capital. There are two types of working capital: gross working capital, net working capital. ओके, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मीन्स वो टोटल अमाउंट जो हम करंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और नेट वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब हुआ? एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। एक्सेस ओवर एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। और ग्रॉस का क्या हुआ? टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स। टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स। सो होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरीज आती है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।